Welcome to everyone for third class. Lecture number 3 फिजिक्स प्री टेस्ट प्रिपरेशन आप लोग हैं सर रमेश के साथ। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स का प्री टेस्ट प्रिपरेशन की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उनके लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं वो है आज हमारा पहला टॉपिक। तो उसमें जैसे हमारे पास आता है लाइट ईयर भी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी है जिसे हम AU कहते हैं। तो पहला जो है हमारे पास कौन सा है, लाइट ईयर। सिंपल लाइट ईयर हम उसे कहते हैं कि एक साल में लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, किस स्पीड से 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की इन वैक्यूम के वैक्यूम में लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियर हुआ कि एक साल में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। जो लाइट ईयर है किसका यूनिट है, डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उनका यूनिट है। तो देखते हैं क्या है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इसमें इन द वैक्यूम इज नोन एज अ लाइट ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या किसके इक्वल लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या d इज इक्वल टू ct, d इज इक्वल टू ct। d किसको शो कर रहा है, d डिस्टेंस को शो कर रहा है। c किसको शो कर रहा है, c जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। t क्या है, टाइम। t क्या है, टाइम है। d डिस्टेंस आप लिख लें, ये हो गया डिस्टेंस। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो वो c है। t क्या है, टाइम। t क्या है, टाइम। तो ये जो तीन हमने वेरिएबल्स यूज किए, दो तो लाजमी पता होंगे तब जो तीसरा मालूम कर सकते हैं। यही हमारे पास रूल है कि जब दो चीजें आपको गिवन है, अगर एक हमारे पास इक्वेशन है या फार्मूला है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसमें एक अननोन होगा, बाकी जो है नोन होंगे। तो जो अननोन होगा उससे हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। स्पीड का पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या कह रहा है, एक ईयर में, तो एक साल में गिवन है। एक साल को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमें दो वेरिएबल्स हमें गिवन है जिसे हम नॉन वेरिएबल कहेंगे। तीसरा जो है हमारे पास क्या है, अननोन वेरिएबल है। अननोन वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो हमें जो मालूम करना है वो डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ये लिखा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम 1 ईयर है यहाँ पे, क्योंकि लाइट डिस्टेंस, लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1 ईयर में। तो ईयर किसका यूनिट है, टाइम का। मिनट किसका यूनिट है, टाइम का। सेंचुरी किसका यूनिट है, टाइम का। तो टाइम का यूनिट है, ये भी हमें आना चाहिए कि ईयर किसका है, ईयर टाइम का है, सेंचुरी भी टाइम का है, डे भी टाइम का है, वीक भी टाइम का है। तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं हमारे पास टाइम। तो ये क्या है, ये जो यूनिट्स हम यूज करेंगे इसके टाइम को, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक साल में कितने ईयर, कितने सेकेंड है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में पहले हमें क्या मालूम करना है, पहले एक साल में हमें सेकेंड्स मालूम करना है। एक साल में पहले डेज का पता होना चाहिए। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365.25 डेज। 365.25 डेज जो होते हैं एक साल में होते हैं। ठीक है, 0.25 क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद हमारे पास क्या होता है, लीप ईयर। तो 0.25 हर ईयर में हम ऐड करेंगे तो 4 साल के बाद एक पूरा बन जाता है 366 डेज। तो हमें एक साल में एवरेज क्या रखना है, 365.25। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 डेज। अब एक साल ये 365.25
5 इंटू ये 24 किसके लिए रखा है, ये 24 जो है एक दिन में, वन डे में कितने आवर्स है 24, तो ये रखा 24। अगर यहां तक हम रखें तो यहां पे आगे क्या दे सकते हैं आवर्स। एक आवर में कितने मिनट है 60, तो ये रखा हमने मिनट्स के लिए। एक मिनट में कितने सेकंड्स है 60, तो और हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो एक साल में सेकंड्स मालूम करने के लिए क्या लिखा हमने 365.25 मल्टीप्लाई किया 24 किसके लिए आया, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो वो लिखा। एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये रखा 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 60, तो ये रखा 60। तो ये टोटल आप इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया। जब आप कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3.1556 into 10⁻⁷ सेकंड्स। तो एक साल में जो है कितने सेकंड्स होते हैं 3.1556 into 10⁻⁷ सेकंड्स, इतने सेकंड्स होते हैं इसमें 1 ईयर में। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एक साल को कन्वर्ट किया पहले सेकंड्स में, ये आया टाइम के लिए। ये हमारे पास स्पीड का पता है कि वैक्यूम में जो स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 9.467 × 10⁻15। 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.155 से, तो ये क्या बनेगा 9.467, आगे 2 भी आता है लेकिन हम यहां तक डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जो हमें लिखा है। अब पावर को ऐड करेंगे 10 पावर है ये 10 पावर सेम ये। मल्टीप्लिकेशन में बेस जब सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर को क्या किया जाता है ऐड किया जाता है। तो उसके बेस पे हमने सिंपली क्या किया है 8 + 7 क्या बना 50, तो ये लिखा 50। अब लाइट ईयर को अगर लाइट ईयर पूरा नहीं लिखा हो तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है LY, क्या लिखा हुआ है LY, L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ईयर ओनली ईयर लिखा हुआ है तो किसका ये यूनिट है टाइम का, किसका यूनिट है टाइम का। तो ये कभी कभार ये पूछते हैं 1 लाइट ईयर किसके इक्वल है, 1 लाइट ईयर क्या है 9.5 × 10⁻15 मीटर की। डेफिनेशन क्या है कि एक साल में या 1 ईयर में जो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके उसे हम क्या कहते हैं 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो अब ये वाला जो टॉपिक है लाइट ईयर, ये इसमें कहीं से भी क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन आ जाए, उसका एमसीक्यूज आ जाए तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है डिस्टेंस का यूनिट है। कौन सा डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक। अब कभी कभार ऐसे कर देंगे लाइट ईयर पर ईयर, जी लाइट ईयर पर ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश, क्या लिख लें ये लाइट ईयर पर ईयर लिखा है, ऐसे दे सकते हैं ये लिखा लाइट ईयर पर ईयर, जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या लिखा है लाइट ईयर पर ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश। अब क्या लिखा लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर किसका यूनिट है डिस्टेंस का, ये लिखा डिस्टेंस। ईयर किसका यूनिट है टाइम का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल है स्पीड की। तो लाइट ईयर पर यूनिट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है लाइट ईयर पर ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश, तो स्पीड का यूनिट है, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसमें से बाकी जो क्वेश्चन है वो भी बना सकते हैं। लाइट ईयर पर ईयर किसका यूनिट बन गया स्पीड का, लाइट ईयर खुद किसका यूनिट है डिस्टेंस का। तो ये क्लियर हुआ। तो इसके एक दो एग्जांपल लेके अल्फा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार, ये एक स्टार है अल्फा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के आउटसाइड से करीब जो स्टार उसका नाम क्या है अल्फा सेंचुरी, इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ से कितना दूरी 4.3 लाइट ईयर्स, 4.3 लाइट ईयर्स जो ये दूर है किससे अर्थ से। ये पूछ सकते हैं द मिल्की वे आकाश गंगा,
The Milky Way occurs lies nearly 10 power 5 light years in the diameter. इसका जो diameter होता है कितना है 10 power 5 light years. तो light year के लिए हम सैंपल कौन सी यूज करते हैं ये L/y. अब ऐसे भी कभी कभार होंगे हमने ये लिख लिया कि 9.5 into 10 to the power 15 मीटर है. वो ये ऐसा पूछ सकते हैं हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 1 लाइट ईयर. तो इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको अगर ये भी याद है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 into 10 to the power. किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 3 यहाँ पे पावर को कम कर दें तो किलो के लिए आगे आ जाएगा. तो 10 पावर 12 किलोमीटर. So 1 light year is equal to 9.5 into 10 to the power 12 किलोमीटर. तो ये भी क्लियर होगा. सेंटीमीटर में ये पावर तो बढ़ानी है, ये बन जाएगा 9.5 into 10 to the power 17 सेंटीमीटर. मिलीमीटर के लिए एक और पावर बढ़ रहे हैं तो 9.5 into 10 to the power 18 मिलीमीटर. डेसीमीटर के लिए हमें क्या करना है सिंपल एक पावर जो है वो बढ़ानी है. ठीक है, तो 10 पावर 16 डेसीमीटर. तो ये भी कन्वर्जन जो है आनी चाहिए आपको. तो ये क्लियर हुआ लाइट ईयर जो कि हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किया जो कि फर्स्ट वाला. नंबर आइए सेकंड हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये भी किसका यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट है. कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम डिनोट करते हैं AU से. किससे डिनोट करते हैं AU से. तो द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, इसे हम क्या कहते हैं मीन डिस्टेंस से किससे फ्रॉम अर्थ और सन के दरमियान अर्थ फ्रॉम सन. ठीक. So AU is equal to astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो क्या बनेगा 1 AU is equal to 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. किलोमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं. तो किलोमीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताया पावर जो है आपको कितनी कम करनी 3. ये किलो आ जाएगा 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर. तो ये भी किसका यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको हम डिनोट करते हैं AU से. उसके बाद है पैरालैक्टिक सेकंड. ये भी एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उनका यूनिट है. नंबर 3 कौन सा, क्योंकि इस वर्डिंग से कभी कभार क्या करते हैं स्टूडेंट्स ये गलत करके आते हैं क्योंकि आगे लिखा होता है ये सेक पर सेकंड के लिए हम ये यूज़ करते हैं. तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये जैसे लाइट ईयर में ईयर आ गया सारे टाइम का यूनिट करते हैं लेकिन है किसका लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है. इस तरीके से ये सेकंड लिखा हुआ है SEC. ठीक है, आगे वाला ये अगर पॉइंट नहीं पढ़ते तो ये SEC करके वो टाइम का यूनिट कर देते हैं लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है. किसका है डिस्टेंस का यूनिट है. तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड किसके इक्वल है 3.26 लाइट ईयर. 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल है. अब इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसमें मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड इज इक्वल टू 3.26 ये लाइट ईयर. एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं 9.5 into 10 to the power 15. 9.5 into 10 to the power 15 मीटर्स. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3.26 मल्टीप्लाई बाय 9.5. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 30 16 54 कितना बनेगा 0 7 9 और 3 के बाद है तो 30.97 into 10 to the power 15 मीटर या ले सकते हैं 3.097 into 10 to the power 16 मीटर.
तो इसको मीटर में भी या किलोमीटर में भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो आज जो हमने पहले क्या पढ़ा, लाइट ईयर पढ़ा, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा, और थर्ड जो है पैरालैक्टिक सेकंड। ये तीनों जो है किसके यूनिट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के यूनिट्स हैं। तो इन तीनों के लिए रिलेशन हमारे पास क्या है, 1 लाइट ईयर 9.5 × 10⁻15 मीटर है, फिर ये कितना है 1.5 × 10⁻11 है, और ये कितना है 3.26, ये लाइट इतने लाइट ईयर्स के इक्वल है। तो क्या बना रिलेशन, ये बना के 1 पैरालैक्टिक सेकंड इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना है, ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है, पैरालैक्टिक सेकंड है, फिर उससे छोटा कौन सा लाइट ईयर है, उससे छोटा कौन सा है। इनका रिवर्स में भी ऐसे पूछ सकते हैं, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज लेस देन 1 लाइट ईयर, ये लेस है 1 पैरालैक्टिक सेकंड। क्लियर है? तो पहले हमने पढ़ा लार्ज यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब पढ़े सेकंड जो हमारा टॉपिक है कौन सा है, स्मॉल यूनिट्स। डिस्टेंस के लिए जो हम स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हमारा टॉपिक कौन सा है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। कम डिस्टेंस के लिए जो हम यूज करते हैं, बहुत स्मॉल हो। तो पहला है हमारे पास माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन। तो पहला है हमारे पास माइक्रोन। क्या है, माइक्रोन, जिससे हम क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। ये एक स्मॉल यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू एम से। ये म्यू किसके लिए यूज करते हैं, माइक्रो के लिए, ये एम किसके लिए, मीटर के लिए। तो इट इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर 1 नैनोमीटर। क्या है, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर के लिए हम क्या कहते हैं, 1 mm। m जिसको शो कर रहा है, नैनो को, ये m फॉर मीटर। इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये पहले लेक्चर में भी हमने किया था, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। उसके बाद ये थर्ड नंबर एंगस्ट्रॉम। क्या है, एंगस्ट्रॉम से पढ़ते हैं। और ये 1 एक ऊपर क्या थोड़ा सा ये डिग्री के जैसा देना है, ठीक। इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर यूज्ड फॉर वेवलेंथ। लाइट की जो वेवलेंथ है वो मेजर करने के लिए हम जो है, या एक्सरेज की वेवलेंथ है वो मेजर करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, ये एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। उसके बाद है एक्सरे यूनिट। फोर वाला कौन सा है, एक्सरे यूनिट। इट इज इक्वल टू 10⁻13 मीटर। उसके बाद है फर्मी, जिसे हम क्या कहते हैं, फेम्टोमीटर भी कहते हैं। इट इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, यूज फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसको इसमें मेजर करते हैं फर्मी में या फेम्टोमीटर में। तो हम लेते हैं FR, ठीक। F फॉर फेम्टो, M फॉर मीटर। तो इनके लिए जो हम यूज करते हैं कि कभी कभार ऐसे भी पूछते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर है। क्योंकि जब वेवलेंथ हम यूज करते हैं, कभी कभार हमें एंगस्ट्रॉम में गिवन होती है, कभी कभार जो माइक्रोमीटर में गिवन होती है, कभी कभार जो है नैनोमीटर में भी हमें गिवन होती है, ठीक। तो ये पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रॉम में हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसमें कितने जो है माइक्रोमीटर होंगे। तो सिंपल इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁶ ये मीटर। क्लियर हुआ। 10⁻⁻6 किसके इक्वल है, 10⁻⁻6 जो है किसके इक्वल है, माइक्रो के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 ये माइक्रो ये मीटर। और क्लियर, ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, इसी को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻⁻10 मीटर को हम पहले लिखेंगे 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁹ फिर हम क्या लेंगे मीटर। उसके बाद 10⁻⁻1 ये किसके इक्वल है,
नैनो के, तो ये नैनो, ये मीटर। 10⁻⁻1 नैनोमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.1 नैनोमीटर। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर या 0.1 नैनोमीटर है। क्लियर है? इसमें अगर एक एंगस्ट्रॉम कितने एक्स-रे यूनिट है वो भी आप कर सकते हैं। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम्स आर इन 1 एक्स-रे यूनिट। सो हमें ये पता है कि 1 एक्स-रे यूनिट इज इक्वल टू 10⁻13 मीटर। 1 एक्स-रे यूनिट किसके इक्वल है? 10⁻13 मीटर के इक्वल है। अब 1 एक्स-रे यूनिट एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो सॉल्यूशन है 10⁻³ × 10⁻10 ये मीटर। 10⁻10 मीटर किसके इक्वल? 1 एंगस्ट्रॉम। सो 1 एक्स-रे यूनिट इज इक्वल टू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम के। या क्या लिख सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻³ एक्स-रे यूनिट। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इनके आपस में या 1 फर्मी, एक फर्मी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स-रे यूनिट में, 1 फर्मी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट में। कि एक फर्मी जो किसकी इक्वल है? 10⁻15 मीटर के। इसको भी अगर आप कुछ कन्वर्ट करना चाहें कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर के। इसको पहले माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें, तो माइक्रोमीटर में हम क्या लिख सकते हैं? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 को हम क्या करें? माइक्रो के लिए 10⁻6 होता है, तो कम करें 10⁻9 और 10⁻6 ये मीटर। 10⁻6 किसके इक्वल है? माइक्रो के। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻9 फिर ये माइक्रो, ये मीटर। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻6 आ जाएगा ये, और 10⁻9 किसके इक्वल? नैनो के। तो इसके लिए हम नैनो यहाँ पे रखें। 1 फर्मी को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें, 1 फर्मी एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है? 10⁻10, तो 10⁻5 बाकी बचेगा ये एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इसको एक्स-रे यूनिट में कन्वर्ट करें, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 पावर, क्योंकि एक्स-रे यूनिट किसके इक्वल है? 10⁻13 के, तो बाकी कितना बचेगा? 2, तो माइनस का 2 ये एक्स-रे यूनिट। अगर फर्मी आ गया किसमें? एक्स-रे यूनिट। तो इनकी जो आपस में आप प्रैक्टिस करते रहे, मल्टीप्लाई करें, कुछ 10 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करें, 100 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करें, 0.1 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करें, नैनोमीटर को 10 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में, एक्स-रे यूनिट में, एंगस्ट्रॉम में। तो इनके आपस में जो ये कन्वर्जन आनी चाहिए। कभी कभार ये पूछते हैं, एक तो डायरेक्टली ये पूछते हैं कि अगर टेस्ट सिंपल है तो सिंपल ये पूछते हैं कि 1 माइक्रोन किसकी इक्वल है, 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, 1 एक्स-रे यूनिट में कितने मीटर है, 1 फर्मी किसके इक्वल है, ठीक। उसके बाद क्या पूछते हैं कि अगर 10 एंगस्ट्रॉम किया या 10 एक्स-रे यूनिट में कितने जो है एंगस्ट्रॉम आएंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि अगर ये बोला जाए कि 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू डैश नैनोमीटर, तो हमें पता है कि 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये 10 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है? 10⁻10 के, फिर ये 10⁻9, तो 10⁻9 किसके इक्वल है? नैनो के, तो ये डायरेक्टली 1 नैनोमीटर। तो 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो पहले हमने क्या पढ़ा लेक्चर 3 में? एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंसेस है उनके यूनिट्स किए, और उसके बाद किया कि जो स्मॉल डिस्टेंसेस है उनके यूनिट किए, उनकी जो कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मास। कौन सा है? मास के जो है कौन कौन से हम यूनिट्स यूज करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वही हम
वरना वैसे क्या है, ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, ऑन्स भी है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा ये अलग है। पहला है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम एम भी लिखते हैं या ओनली यू लिखते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल है 1.67 × 10⁻⁻27 kg के, 1.67 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल है। कि प्रोटॉन का जो मास है या न्यूट्रॉन का जो मास है या इलेक्ट्रॉन का जो मास है, उसको हम AMU में जो है हम लिखते हैं, ठीक है। तो AMU किसके इक्वल होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg के। उनके बाद है सलन, 1 सलन इक्वल होता है 14.57 kg के। तो सेकंड हमारे पास कौन सा है, सलन। सलन किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। एक सलन किसकी इक्वल होता है 14.57 kg के। इसके बाद नंबर 3 पे क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम के या 100 kg के। उसके बाद टन और मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल, 10 क्विंटल। तो एक क्विंटल किसकी इक्वल है 100 kg के। 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन निकलेगा 1000। तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल। तो एक क्विंटल में कितने मेट्रिक टन आ जाएंगे, 0.1 मेट्रिक टन, ठीक। नंबर 5 चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट से हम क्या लिखेंगे 1 CLS 1। इसके बाद है चंद्रशेखर लिमिट 1 CSI, चंद्रशेखर लिमिट। ये किसके इक्वल होता है 1.4 टाइम द मास ऑफ सन। जो मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन ये इक्वल होता है 2 × 10⁻30 kg, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टाइम। पहला है हमारे पास मीन सोलर डे, क्या है मीन सोलर डे, MSD, मीन सोलर डे। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ की रोटेशन जो होती है वो दो टाइप्स की है, एक होती है ऑर्बिटल मोशन होती है, एक होती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस की मोशन। तो जब ये अपने एक्सिस के अराउंड जो मूव कर रही है, अर्थ की रोटेशन जो है अपने एक्सिस के अराउंड जो है मूव करेगी ऐसे, तो उस टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल बनेगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होती है, उससे हम क्या कहते हैं, जितने टाइम में वो कंप्लीट एक रिवोल्यूशन हो रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं 1 मीन सोलर डे कहते हैं। तो 1 मीन सोलर डे की डेफिनेशन क्या है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, इट इज अबाउट 24 आवर्स के। एक दिन में जो आवर्स होते हैं और एक दिन के लिए हमारे पास कंप्लीट रोटेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन उसे हम कहते हैं 1 मीन सोलर डे। उसके बाद है साइडेरियल मंथ, जो कि इक्वल होता है 27.3 डेज के। डेफिनेशन क्या है, टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू रिटर्न टू अ गिवन पोजीशन, वापस जो अपनी गिवन पोजीशन पे पहुंचे एज सून एज अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फिक्स्ड स्टार्स इज कॉल्ड द साइडेरियल मंथ। उसके बाद है लूनार मंथ, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू आइडेंटिकल फेजेस ऑफ द मून, द टाइम इंटरवल बिटवीन आइडेंटिकल फेजेस ऑफ द मून, उसे हम क्या कहते हैं लूनार मंथ कहते हैं। उसके बाद है मीन सोलर ईयर, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। एक जो मून है क्या मीन, नंबर 4 में मीन सोलर ईयर, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन। सन के अराउंड है जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, अपने एक्सिस के अराउंड होती है उसे हम क्या कहते हैं स्पिन मोशन। तो सन के अराउंड जो कंप्लीट साइकिल होगा, जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं मीन सोलर ईयर कहते हैं या सिंपल ईयर कहते हैं। उसके बाद लास्ट नंबर
5 शेक, शेक भी किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। और 1 शेक होता है 10 पावर -8 सेकंड्स के, या 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 पावर 8 शेक। तो ये जो इनका स्मॉल यूनिट है, जो कि 8 शेक इसकी इक्वल होता है 10 पावर -8 सेकंड के, या 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 पावर 8 शेक के। और इसको हम लिख सकते हैं कि 1 शेक इज इक्वल टू 10 नैनोसेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 नैनोसेकंड। तो नैनो की ये 10 पावर -9, ये 10 पावर 1, तो 10 पावर क्या बनेगा -8। तो 1 शेक में कितने नैनोसेकंड से, 10 नैनोसेकंड से।